दोस्तों, आज मैं संत कबीर की अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, झटपटिया को जो लखे सो संत कहलाए, इस युक्ति को सार्थक करती हुई एक पद की ओर आपको ले चलता हूँ जो शायद आपने न कभी देखी हो न कभी सुनी हो। तो चलिए चलते हैं। पहली लाइन है संत कबीर की, देखी देखीजिए अचरज होई, यह पद बूझे विरला कोई। धरती उल्टी आकाशे जाए, चींटी के मुख हस्ती समाए। दोस्तों, इस पद में संत कबीर जो हैं कह रहे हैं पहले पद में कि कोई एक दृश्य है जिसे देखकर मन आश्चर्य से भर रहा है, और यह जो आश्चर्य है उसे कोई विरला ही व्यक्ति यानी हजारों करोड़ों में कोई एक ही व्यक्ति समझ सकता है। पर दोस्तों, इस पहली लाइन में उन्होंने ये नहीं बताया है कि आश्चर्य क्या है जिसे देखकर आश्चर्य हो रहा है और जिसे कोई करोड़ों में एक समझ रहा है। दूसरी लाइन में यानी कि उसी के दूसरी पंक्ति में संत कबीर कहते हैं, धरती उल्टी आकाश से जाए, चींटी के मुख हस्ती समाए। यानी इसमें संत कबीर भगवत प्राप्त संत की उस दशा को वर्णित कर रहे हैं जब संत को भगवत प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, वे कहते हैं कि जब किसी संत को भगवत प्राप्ति होती है, सिद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस ज्ञानी व्यक्ति के लिए ये दृश्यमान सारा जगत नगण्य शून्य के बराबर हो जाता है। उसके लिए कोई भी माया, छल कपट और दुनियादारी कुछ भी नहीं रहती, और ये सारा दृश्यमान जगत जो हाथी के समान विशाल और बहुत बड़ा है, वह आत्मा रूपी चींटी में अर्थात छोटी सी आत्मा में समा जाता है। अर्थात दोस्तों, दुनिया का, संसार का, ब्रह्मांड का सारा रहस्य जो है आत्मा में समा जाता है। इसी को उन्होंने कहा है, धरती उल्टी आकाशे जाए, चींटी के मुख हस्ती समाए। अगली लाइन में वे कहते हैं, बिन पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्ष चढ़े। इस पद में दोस्तों संतों द्वारा, जो सिद्ध संत हैं, उनकी वो जो धन संपत्ति और सांसारिक संपदा है उसके प्रति उदासीनता का भाव जो है उसको प्रकट किया है दोस्तों। और हम देखते भी हैं दोस्तों कि हम सामान्यतः सांसारिक मनुष्य धन संपत्ति के प्रति बहुत मोह रखते हैं और उसका मोह आसानी से त्याग भी नहीं कर पाते हैं। जब हमारी कोई संपत्ति जलकर, उड़कर अथवा किसी भी कारणवश नष्ट हो जाती है तो धीरे धीरे उस वस्तु का मोह हमारे मन से जाने लगता है। परंतु जो सिद्ध संत होते हैं उनके लिए पर्वत के समान धन संपत्ति और विपुल वैभव का भंडार भी यदि उड़कर आए अर्थात अनायास ही बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाए तो भी उस अपार धन वैभव के प्रति उस सिद्ध संत का कोई महत्व नहीं रह जाता है, नगण्य रहता है, अर्थहीन रहता है। इसी को उन्होंने कहा है बिन पवन सो पर्वत उड़े। अगली जो पंक्ति है उसे समझते हैं, जीव जंतु सब वृक्ष चढ़े। अर्थात दोस्तों, संत कबीर कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जीवधारी प्राणी मात्र हैं वे अपनी योनि से सामान्यतः असंतुष्ट होते हैं और अपनी योनि का उत्थान करके अपने से श्रेष्ठ योनि में जाने का प्रयास करते हैं, हर संभव उपाय जो है प्रयास करते हैं। इसी को वे कहते हैं कि जीव जंतु सब वृक्ष चढ़े। अगली लाइन में कबीर कह रहे हैं कि सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करत किलोरा। तो दोस्तों, संत कबीर जो हैं वो एक सिद्ध संत हैं। उनके लिए यह संसार, यह दृश्यमान जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। वे कहते हैं कि ये संसार केवल एक स्वप्न मात्र है जो कुछ काल के लिए हमें सत्य सा प्रतीत होता है, पर इसका वास्तव में, यथार्थ में कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी सत्य को जनाने के लिए, हमको बताने के लिए वे सोए हुए मनुष्यों को जागृत करते हुए कहते हैं कि यह संसार तो स्वप्नवत, क्षणभंगुर और नश्वर है, परंतु फिर भी हम जो सांसारिक मनुष्य है इस अवास्तविक माया संसार को ही यथार्थ सत्य समझकर इसमें
रमे रहते हैं और विविध नाना प्रकार के क्रियाकर्म करते हुए आनंदित रहते हैं। तो संत कबीर की दृष्टि में ये जो माया रूपी संसार है जिसका अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए वह सूखे सरोवर के बराबर है। और हम लोग जो इस सूखे सरोवर में तुच्छ संसार में जो मग्न है, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं और सत्य समझ रहे हैं, वे ही चकवी चकवा के समान है जो इस माया रूपी संसार में किलोल कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं और घूम रहे हैं। तो इसी को संत कबीर कह रहे हैं कि सूखे सरोवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करत किलोरा। अगली लाइन में कबीर कहते हैं कि बैठा पंडित पढ़े कुरान, बिन देखे का करत बखान। इसमें जो संत कबीर हैं वे इस संसार के उन ढोंगी पंडितों को व्यंग रूप में कह रहे हैं जिनको सत्य का ज्ञान नहीं है, फिर भी वे सत्य की चर्चा करते हैं। उन्हें लक्षित करते हुए संत कबीर कह रहे हैं कि अरे ओ मूढ़ पंडितों, तुम्हें जिस बात का स्वयं ही ज्ञान नहीं है, जिस सत्य को तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, उसका जो है वर्णन तुम किस मुख से किस प्रकार कर रहे हो। आगे संत कबीर कहते हैं कि जिस मंजिल को आपने देखा ही नहीं, जिस रास्ते के बारे में आपको पता ही नहीं, उस रास्ते के बारे में आप बताए चले जा रहे हो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। और इस आश्चर्य की बात को जो सत्य में जान लेता है, जो सिद्धि द्वारा जान लेता है, जो अपने अनुभव द्वारा जान लेता है, वह एक सिद्ध संत है। ये इस बात का प्रमाण है, इस पर कोई संशय नहीं करना चाहिए। और दोस्तों मैं बता दूं कि जितने भी सिद्ध संत हुए उन्होंने यही कहा, आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। किसी के कहे पर विश्वास ना करें, आप सत्य को पाने का प्रयास करें और सत्य प्राप्त होने पर ही उस पर पूर्ण विश्वास करें। अंधानुकरण, अंधविश्वास ना करें। यही जो संत कबीर है उनकी विशेषता है। और अगली लाइन में संत कबीर एक सच्चे संत की वास्तविक पहचान बता रहे हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो पद है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया गया होगा। अगर आ गया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।